तुम अभी जो करने वाले हो वही तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग करियर का फैसला कर सकता है। रुको, अगला ट्रेड मत लो। हाँ, मैं सीधा यही कह रहा हूं, क्योंकि सच ये है, तुम्हारा लॉस मार्केट नहीं करवा रहा, तुम खुद करवा रहे हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। तुम सोचते हो ज्यादा ट्रेड इक्वल टू ज्यादा पैसा, लेकिन असल गेम यहां उल्टा चलता है। जितना ज्यादा तुम ट्रेड करते हो, उतना ज्यादा तुम अपने दिमाग को नुकसान पहुंचाते हो। हर एंट्री के साथ तुम सिर्फ पैसा रिस्क नहीं कर रहे, तुम अपना माइंड सेट भी रिस्क पर डाल रहे हो। और एक पॉइंट के बाद तुम ट्रेड नहीं कर रहे होते, तुम बस रिएक्ट कर रहे होते हो। अब एक सवाल, अगर मैं तुम्हें कहूं कि सिर्फ एक रूल, 1 ट्रेड पर डे, तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग रिजल्ट्स को बदल सकता है, तुम्हारे लॉस को कंट्रोल कर सकता है और तुम्हें इमोशनल ट्रैप से बाहर निकाल सकता है, तो क्या तुम उसे सीरियसली लोगे या फिर अगला ट्रेड लेने की जल्दी में इसे भी इग्नोर कर दोगे? क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूं जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। कैसे एक ही ट्रेड तुम्हें या तो मार्केट से बाहर कर सकता है या तुम्हें एक प्रोफेशनल बना सकता है। मैं तुम्हें सीधे एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स कभी जाते ही नहीं, अपने दिमाग के अंदर। तुम स्क्रीन पर चार्ट देखते हो, कैंडल्स देखते हो, इंडिकेटर देखते हो, लेकिन जो असली गेम चल रहा होता है वो तुम्हारे माइंडसेट के अंदर चल रहा होता है। और यही वो जगह है जहां तुम हर दिन हार रहे हो बिना समझे। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मुझे पूरा यकीन था कि अगर मेरे पास एक अच्छा सिस्टम हो जाए, परफेक्ट एंट्री, क्लियर एग्जिट और थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट, तो मैं लगातार पैसा बना सकता हूं। और सच कहूं तो कुछ समय तक ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर एक अजीब पैटर्न सामने आया। मैंने नोटिस किया कि मेरे लॉस किसी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हो रहे थे, बल्कि मेरे बिहेवियर की वजह से हो रहे थे। एक दिन मैं मार्केट में बैठा था, मैंने एक ट्रेड लिया, सेटअप अच्छा था, एंट्री सही थी, लेकिन ट्रेड लॉस में चला गया। यहां तक सब नॉर्मल था, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू हुई। मेरे अंदर एक हल्का सा प्रेशर आया, अब इसे रिकवर करना है। ये कोई तेज आवाज नहीं थी, ये एक साइलेंट थॉट था जो धीरे धीरे मेरे डिसीजन को कंट्रोल करने लगा। मैंने दूसरा ट्रेड लिया बिना पूरा कंफर्मेशन के, फिर तीसरा, फिर चौथा, और कुछ ही देर में मैं उस सिस्टम से पूरी तरह बाहर आ चुका था जिस पर मुझे भरोसा था। अब सोचो क्या बदला था? मार्केट वही था, सिस्टम वही था, बदला था सिर्फ मेरा माइंडसेट। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम बाहर है, जबकि असल में प्रॉब्लम अंदर है। तुम्हारा ब्रेन हर ट्रेड को एक इमोशनल इवेंट की तरह ट्रीट करता है। लॉस आता है तो ब्रेन उसे खतरे की तरह देखता है, प्रॉफिट आता है तो ब्रेन उसे रिवॉर्ड की तरह देखता है, और फिर वही ब्रेन तुम्हें बार बार ट्रेड लेने के लिए पुश करता है ताकि वो उस रिवॉर्ड को फिर से फील कर सके या उस लॉस को तुरंत खत्म कर सके। यही है ओवर ट्रेडिंग का असली कारण। ये कोई स्ट्रैटेजी की कमी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लूप है। और इस लूप की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये तुम्हें सही भी लगता है। तुम्हें लगता है मैं बस एक और ट्रेड लूंगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर नया ट्रेड तुम्हें और गहराई में ले जाता है। धीरे धीरे तुम मार्केट को पढ़ना बंद कर देते हो, तुम सिर्फ अपनी इमोशंस को रिएक्ट कर रहे होते हो। और यही वो मोमेंट है जहां एक ट्रेडर जुआरी बन जाता है बिना समझे। मैंने खुद ये सब महसूस किया है। मैंने देखा है कैसे एक दिन का छोटा सा लॉस सिर्फ इसलिए बड़ा बन जाता है क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पाया। और फिर मुझे एक बात समझ आई, अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं मार्केट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। यहीं से एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया आया। अगर प्रॉब्लम ज्यादा ट्रेड लेने में है तो क्यों ना खुद को एक ट्रेड तक लिमिट कर दिया जाए। पहली बार यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में यह तुम्हारे पूरे बिहेवियर को बदल देता है। क्योंकि अब तुम हर ट्रेड को ऐसे नहीं लेते जैसे वो बस एक और मौका है, अब वो तुम्हारा एकमात्र मौका बन जाता है उस दिन का। और जैसे ही ये शिफ्ट होता है, तुम्हारा सोचने का तरीका बदलने लगता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर सिर्फ एक ट्रेड लेने से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स इसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? और वो कौन सी मेंटल बैरियर है जो उन्हें बार बार इस रूल को तोड़ने पर मजबूर करती है? मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे समझने में मुझे सालों लग गए, और जब समझ आया तब जाके मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। एक समय था जब मेरे पास सब कुछ था, एक प्रॉफिटेबल सिस्टम, चार्ट की अच्छी समझ और मार्केट का एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी मेरे रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं थे। कभी एक दिन में अच्छा प्रॉफिट और अगले ही दिन पूरा अकाउंट डाउन। शुरुआत में मैंने वही किया जो हर ट्रेडर करता है, मैंने सिस्टम को ब्लेम किया।
मैंने सोचा शायद इंडिकेटर सही नहीं है, शायद टाइम फ्रेम गलत है, शायद मुझे कोई बेहतर स्ट्रैटेजी चाहिए। लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा अनकंफर्टेबल था। मैंने अपने ट्रेड्स को डीपली एनालाइज करना शुरू किया। हर एंट्री, हर एग्जिट, हर डिसीजन को देखा और धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरे ज्यादातर लॉस उस ट्रेड में नहीं हो रहे थे जो मैंने प्लान करके लिया था। मेरे लॉस उन ट्रेड्स में हो रहे थे जो मैंने पहले ट्रेड के बाद लिए थे। पहला ट्रेड डिसिप्लिन के साथ, क्लियर माइंड के साथ, दूसरा ट्रेड थोड़ा जल्दी में, तीसरा ट्रेड इमोशन में और चौथा ट्रेड पूरी तरह रिएक्शन में। यानी मैं पैसा सिस्टम से नहीं, अपने बिहेवियर से हार रहा था। एक दिन मैंने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, अगर मेरा पहला ट्रेड ही सबसे क्लीन और लॉजिकल होता है तो मैं बाकी के ट्रेड्स क्यों लेता हूं? और जवाब बहुत अनकंफर्टेबल था, क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं अपने इमोशंस को फिक्स करने की कोशिश कर रहा था। अगर पहला ट्रेड लॉस देता तो मैं उस लॉस को गलत मानता और तुरंत उसे सही करने की कोशिश करता। अगर प्रॉफिट देता तो मैं उस फीलिंग को दोबारा पाने के लिए और ट्रेड्स लेने लगता। यानी हर अगला ट्रेड मार्केट के लिए नहीं था, वो मेरे अंदर की फीलिंग के लिए था। यहीं पर मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया। मैंने तय किया कि मैं एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड लूंगा। पहले दिन ये बहुत अजीब लगा। मैंने एक ट्रेड लिया और उसके बाद पूरा दिन सिर्फ मार्केट को देखता रहा। मेरा दिमाग बार बार कह रहा था, एक और ले ले, मौका जा रहा है, लेकिन मैंने खुद को रोका। दूसरे दिन वही स्ट्रगल, तीसरे दिन थोड़ा कम, लेकिन लगभग 2 हफ्तों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने पहली बार मार्केट को बिना किसी दबाव के देखना शुरू किया। अब मुझे हर मूवमेंट में एंट्री ढूंढने की जरूरत नहीं थी। अब मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, समझ रहा था और इंतजार कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, मैंने देखा कि मेरे ट्रेड्स की क्वालिटी अचानक बढ़ गई थी, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक मौका था, तो मैं उसे किसी भी एवरेज सेटअप पे वेस्ट नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे मेरा माइंडसेट शिफ्ट होने लगा। पहले मैं सोचता था आज कितने ट्रेड्स लूंगा, अब मैं सोचने लगा क्या आज ट्रेड लेना भी चाहिए। और यही वो मोमेंट था जहां मैंने असली ट्रेडिंग समझनी शुरू की, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब हर दिन एक्टिव होना नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है सही समय पर सही डिसीजन लेना। लेकिन यहां एक और गहरी बात छुपी हुई है। जब तुम खुद को एक ट्रेड तक लिमिट करते हो तो तुम्हारा पूरा ब्रेन उस एक ट्रेड पर फोकस करने लगता है। तुम ज्यादा पेशेंट हो जाते हो, तुम ज्यादा क्लैरिटी से सोचते हो और सबसे जरूरी, तुम इमोशन से नहीं, लॉजिक से डिसीजन लेने लगते हो। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इस रूल को कुछ दिन फॉलो करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। क्यों? अगर ये इतना सिंपल और पावरफुल है तो फिर लोग इसे सस्टेन क्यों नहीं कर पाते? और वो कौन सी अंदर की फोर्स है जो उन्हें बार बार ओवर ट्रेडिंग की तरफ खींच ले जाती है? अब यहां से असली गेम शुरू होता है। और ये गेम चार्ट पर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर खेला जाता है। तुमने शायद ये लाइन कई बार सुनी होगी, ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी है। लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक कोड समझते हैं, उसे जीते नहीं हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं इसका असली मतलब क्या है। जब तुम एक ट्रेड लेते हो, उस मोमेंट पर तुम्हारा माइंड रिलेटिवली क्लियर होता है। तुमने सेटअप देखा, एनालिसिस किया और एक लॉजिकल डिसीजन लिया। लेकिन जैसे ही ट्रेड लाइव होता है, तुम्हारा ब्रेन एकदम अलग मोड में चला जाता है। अब ये एनालिसिस नहीं कर रहा, अब ये प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर प्राइस तुम्हारे खिलाफ जाता है, तुम्हारा ब्रेन उसे थ्रेट मानता है। और जैसे ही वो थ्रेट फील होता है, तुम्हारे अंदर फियर एक्टिव हो जाता है। अब तुम चार्ट को वैसे नहीं देख रहे होते जैसे पहले देख रहे थे। अब तुम हर कैंडल में डर ढूंढ रहे होते हो। और फिर या तो तुम जल्दी एग्जिट कर जाते हो या फिर स्टॉप लॉस हटाकर खुद को बचाने की कोशिश करते हो। दूसरी तरफ, अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। तुम्हें अच्छा लगता है, पावरफुल लगता है, जैसे तुम मार्केट को समझ गए हो। और यही सबसे खतरनाक मोमेंट होता है, क्योंकि अब तुम्हारा ब्रेन कहता है और कर, ये आसान है। और फिर तुम दूसरा ट्रेड लेते हो बिना उसी लेवल के एनालिसिस के। तीसरा ट्रेड और जल्दी में। चौथा ट्रेड सिर्फ उस फीलिंग को बनाए रखने के लिए। यानी हर अगला ट्रेड तुम्हारे पिछले ट्रेड की इमोशनल स्टेट से कंट्रोल हो रहा होता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा हर डिसीजन तुम्हारे पिछले रिजल्ट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो क्या तुम सच में इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहे हो? नहीं, तुम एक साइकोलॉजिकल लूप में फंस चुके हो। इस लूप का नाम है फियर और ग्रीड का साइकिल। और ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक तुम इसे जानबूझकर ब्रेक नहीं करते।
यहीं पे 1 ट्रेड पर डे रूल एक साइकोलॉजिकल टूल बन जाता है, सिर्फ एक ट्रेडिंग रूल नहीं। क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ट्रेड है, तुम्हारा ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। अब वो हर छोटे मोमेंट पर रिएक्ट नहीं करता, अब वो वेट करता है, एनालाइज करता है और फिल्टर करता है। तुम अपने आप से सवाल पूछने लगते हो, क्या ये सच में बेस्ट सेटअप है या मैं बस एंट्री लेने की जल्दी में हूं? और जैसे ही ये सवाल तुम्हारे अंदर एक्टिव होता है, तुम्हारा पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बदल जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट एक एमेच्योर से प्रोफेशनल की तरफ शिफ्ट होने लगता है। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर मौके को नहीं पकड़ता, वो सिर्फ सही मौके का इंतजार करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये रूल जितना सिंपल दिखता है उतना ही मुश्किल होता है इसे फॉलो करना। क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, तुम्हारा खुद का ब्रेन है, जो तुम्हें बार बार एक्शन लेने के लिए पुश करता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो तुम मौका खो रहे हो। लेकिन असल में कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर हमारा ब्रेन ही हमें बार बार ओवर ट्रेडिंग की तरफ धकेलता है, तो फिर हम उसे कंट्रोल कैसे करें और ऐसा कौन सा सिस्टम बनाएं जिससे डिसिप्लिन अपने आप फॉलो होने लगे, बिना हर बार खुद से लड़ाई किए। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि तुम उसे लगातार कैसे करोगे। क्योंकि सच्चाई ये है, डिसिप्लिन कोई इमोशन नहीं है, ये एक सिस्टम है। ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि एक दिन मोटिवेशन आएगा और वो अचानक से डिसिप्लिन बन जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मोटिवेशन सबसे अनरिलायबल चीज है ट्रेडिंग में। एक दिन तुम पूरी एनर्जी में होते हो, अगले दिन तुम्हारा माइंड ही काम नहीं करता। अगर तुम्हारा डिसिप्लिन मोटिवेशन पर डिपेंड है तो तुम्हारा लॉस भी फिक्स है। इसलिए मैंने अपने लिए एक अलग अप्रोच बनाया। मैंने खुद से ये नहीं कहा कि मुझे कंट्रोल करना है, मैंने खुद से कहा मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जहां कंट्रोल अपने आप हो जाए। यहीं पर 1 ट्रेड पर डे रूल एक माइंडसेट टूल बन जाता है। जब तुम सुबह मार्केट खोलते हो और तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ट्रेड है, तब तुम्हारा पूरा बिहेवियर बदल जाता है। अब तुम हर मोमेंट पर क्लिक नहीं करते, अब तुम वेट करते हो। तुम्हारे अंदर एक नया फिल्टर बनता है, क्या ये ट्रेड मेरे दिन का बेस्ट ट्रेड है या मैं बस एक्टिव रहने के लिए एंट्री लेना चाहता हूं। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन ट्रेन होने लगता है। पहले जहां तुम हर सेटअप को मौका समझते थे, अब तुम सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप को ही वैलिड मानते हो। और सबसे बड़ा बदलाव यहां होता है, तुम्हारा फोकस पैसा कमाने से हटकर सही डिसीजन लेने पर आ जाता है। यही वो शिफ्ट है जो एक एमेच्योर को प्रोफेशनल बनाता है। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर का गोल हर दिन प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसका गोल होता है हर दिन सही प्रोसेस फॉलो करना। और जब तुम लगातार सही प्रोसेस फॉलो करते हो तो रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। मैंने खुद ये बदलाव महसूस किया है। पहले मैं हर दिन ये सोचकर बैठता था कि आज कितना कमा सकता हूं। अब मैं बैठता हूं कि आज मार्केट मुझे एक क्लियर मौका देगा भी या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। पहले ये मुझे अजीब लगता था, अब ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है। क्योंकि अब मैं मार्केट का पीछा नहीं करता, मैं मार्केट को मुझे कॉल करने देता हूं। और एक और गहरी चीज यहां होती है, जब तुम खुद को लिमिट करते हो तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्योंकि अब तुम हर बार अपने रूल को फॉलो करते हो और हर बार जब तुम खुद से किया हुआ कमिटमेंट निभाते हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ट्रस्ट करना शुरू करता है। यही असली सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो किसी प्रॉफिट से नहीं आता बल्कि कंसिस्टेंसी से आता है। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक है। ये सब सुनने में जितना सिंपल लगता है, रियल लाइफ में उतना ही चैलेंजिंग है। क्योंकि जब मार्केट तेजी से मूव करता है, जब तुम्हारे सामने लगातार मौके आते हैं, जब तुम्हें लगता है कि बस एक और ट्रेड और, तब तुम्हारा सिस्टम टेस्ट होता है और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये रूल काम करता है या नहीं, सवाल ये है, जब तुम्हारे सामने रियल टाइम में टेम्पटेशन आएगा, जब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बार बार एक और ट्रेड लेने के लिए पुश करेगा, तब तुम खुद को कैसे रोकोगे और ऐसा कौन सा फाइनल माइंडसेट बनाओगे जिससे ये रूल तुम्हारी आदत बन जाए, ना कि एक स्ट्रगल। अगर तुम यहां तक इस वीडियो को देख चुके हो तो एक बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, लेकिन तुम यहां कुछ बदलने आए हो। अब सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ एक और वीडियो बनकर रह जाएगा या तुम सच में इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे? क्योंकि नॉलेज सुनना आसान है, लेकिन उसे अपने बिहेवियर में उतारना ही असली गेम है। आज तुमने जो समझा है वो सिर्फ एक ट्रेडिंग रूल नहीं है,
ये एक माइंडसेट है, एक नया तरीका है सोचने का। 1 ट्रेड पर डे, ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर तुम इसे सीरियसली फॉलो करते हो तो ये तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग आइडेंटिटी बदल सकता है। तुम्हें बार बार खुद को याद दिलाना होगा, मार्केट में हर मूवमेंट तुम्हारे लिए नहीं है, हर सेटअप तुम्हारे लिए नहीं है, और हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे बड़ा एक्शन होता है। अगर तुमने बस इतना कंट्रोल सीख लिया तो तुम 90% ट्रेडर्स से आगे निकल जाओगे। लेकिन यहां एक सच्चाई और है, ये रास्ता आसान नहीं होगा। ऐसे दिन आएंगे जब तुम खुद से हार जाओगे, तुम एक से ज्यादा ट्रेड ले लोगे, तुम्हारा डिसिप्लिन टूट जाएगा। लेकिन याद रखना, गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, उसी गलती को बार बार रिपीट करना प्रॉब्लम है। हर दिन तुम्हें खुद को थोड़ा बेहतर बनाना है, हर दिन अपने माइंड को थोड़ा और समझना है, क्योंकि ट्रेडिंग बाहर का गेम कम है और अंदर का गेम ज्यादा है। अगर तुम अपने माइंड को जीत लेते हो तो मार्केट अपने आप आसान लगने लगता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम आज ही एक छोटा सा डिसीजन लो। अगले 7 दिन, बस 7 दिन, तुम 1 ट्रेड पर डे रूल को फॉलो करोगे, ना कम ना ज्यादा। और उन 7 दिनों के बाद खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं पहले जैसा हूं या कुछ बदल गया है? अगर तुम ईमानदारी से इसे फॉलो करोगे तो तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा। और अगर तुम्हें इस वीडियो में सच में वैल्यू मिली है तो इसे सिर्फ यही मत छोड़ो, इसे सेव करो, बार बार देखो, और सबसे जरूरी, इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ। क्योंकि ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं था, ये वीडियो तुम्हें बदलने के लिए था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम वही रहोगे जो हर दिन इमोशन में ट्रेड करता है, या वो बनोगे जो हर दिन कंट्रोल में रहता है? क्योंकि आखिर में मार्केट में जीत उसी की होती है जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है।